Hello student, good morning to all of you. Next question. बेटा चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज 4.1 केवल इसमें बेटा 24 क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं पहले ही। क्वेश्चन नंबर 7 पे आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन जो है वो प्रूव करना चाहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है जी, हमें प्रूव करना है कि ये पूरा सम बराबर है किसके, दैट इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये प्रूव करना चाहते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है जी, ये आपके सामने बेटा। ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम ये प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले हम फॉर n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते थे, आपको याद होगा। ये बेटा क्या लिख रखा है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, n के लिए 1 के लिए प्रूव करना चाह रहे हैं बेटा। इसमें फर्स्ट टर्म कौन है, a, सेकंड टर्म कौन है, a प्लस d। बेटा ये पूरी की पूरी टर्म सेकंड है, सेकंड टर्म में दोनों शामिल हैं a और d। थर्ड टर्म a प्लस 2d के बराबर है। ठीक है, इसकी लास्ट टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, दैट इज लास्ट टर्म। इस पूरे का सम बराबर है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये जो थ्योरम है, जो ये सम है, जो इसका फार्मूला है सम निकालने का बेटा, ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, आपने एपी सीरीज पढ़ी थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये एपी सीरीज है, इसकी n टर्मों का सम आपको याद होगा कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। क्या लिख रखा है, ये मैं लिखना चाहूंगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये लिखा हुआ है इस तरफ, और ये एपी की n टर्मों का सम निकालने का फॉर्मूला भी था। ठीक है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। चलो देखते हैं बेटा। सबसे पहले किसके लिए प्रूव करेंगे, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। फॉर n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड। n के लिए 1 का मतलब टर्मों की संख्या 1, उसमें कौन है, a। अब राइट हैंड साइड निकाल दो। राइट हैंड साइड बेटा ये, इसमें n के लिए 1 पुट कर दो, 1/2 n के स्थान पे 1/2 2a प्लस 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 इंटू में d प्लस 1 माइनस 1 0 इंटू में d क्या जाएगा, 0। 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, a। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे आ गए बेटा, सेम, हेंस द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला जो प्रोसेस है उस पे, फॉर n इक्वल टू 1 के रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। वी अज्यूम दैट दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। हम मानेंगे कि ये रिजल्ट ट्रू है फॉर किसके लिए, n के लिए k के लिए सच मानेंगे, और n के लिए k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं फॉर n इक्वल टू k के लिए a प्लस d प्लस, ठीक है, पहली टर्म a, फिर a प्लस d प्लस डैश 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 प्लस a प्लस 2d। नहीं लिखा, जरूरत नहीं लिखने की, सीधा n के स्थान पर k, a प्लस k माइनस 1 इंटू में d। ये पूरा रिजल्ट बराबर है n के स्थान पर k बेटा, k/2। n के स्थान पर क्या आएगा, k/2 2a प्लस k माइनस 1 इंटू में d। ये रिजल्ट आया। हमने क्या कर दिया, n के स्थान पर k पुट कर दिया। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया। अब हम ये k के रिजल्ट क्या मान लें, सच मान लेते हैं। दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। बेटा n के लिए k के रिजल्ट सच है। अब n के लिए k प्लस 1 के लिए प्रूव करना चाहते हैं, तो n के स्थान पर k प्लस 1 डाल देंगे। n क्यू ल्यू k के लिए रिजल्ट सच मान लिया गया है, n के स्थान पर बेटा k पुट कर दिया इन दोनों में, ठीक है। जहां भी n है उसकी जगह k पुट कर देना।
अच्छा बेटा हम प्रूव करना चाहते हैं फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, तो n के स्थान पर k प्लस 1 डाल दो, तो ये बन जाएगा a प्लस d प्लस a आ गया, a प्लस d आ गया, a प्लस 2d पुट करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसमें n के स्थान पर k प्लस 1, क्योंकि हम n की वैल्यू k प्लस 1 के लिए प्रूव कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस n के स्थान पर k प्लस 1 माइनस 1 k d, k इंटू में d बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। बेटा इसके डाला n के स्थान पर k प्लस 1 डाल रहा हूं, चेक करके दिखा रहा हूं, n के स्थान पर k प्लस 1 माइनस 1 इंटू में d, n के स्थान पर क्या आया k प्लस 1 माइनस 1 इंटू में d, 1 से 1 कैंसिल, a प्लस k d आ गया, ठीक है। तो ये a प्लस n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 इंटू d की क्या लिख सकता हूं a प्लस k d, ठीक है, a प्लस k d लिख दिया। अब आगे चेक करते हैं, इसमें और क्या आएगा बेटा, इसमें n के स्थान पर k प्लस 1 अपन में 2, 2a प्लस n के स्थान पर k प्लस 1, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। बेटा n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n की जगह k प्लस 1, k के n के स्थान पर क्या है k प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, 2a प्लस kd, तो यह बन गया 2a प्लस kd, ठीक है। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इस पूरे को लिख सकते हैं 2a प्लस kd, 2a प्लस kd, ठीक है। अब इसको प्रूव करना चाहेंगे हम भाई, ठीक है जी। बेटा n के स्थान पर k पुट कर दिया, तो k के लिए रिजल्ट सच आ गया। अब एक बार इसी के अंदर, इसी वाली एक्सप्रेशन के अंदर n के स्थान पर बेटा k प्लस 1 डाल दिया, तो ये बन गया, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई। अब मुझे ये प्रूव करना है बेटा, ये रिजल्ट प्रूव करना है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं, a प्लस d सो ऑन, लास्ट टर्म क्या है a प्लस kd, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ये देखिए, इससे पहले टर्म ढूंढना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। a प्लस के डी, बेटा a प्लस के डी कहाँ है, ये रहा a प्लस के डी, यहाँ लिख दिया, ये लास्ट लेफ्ट हैंड साइड। इससे पहले टर्म कौन सी है बता रखा है कई बार, जो n की वैल्यू k के लिए रिजल्ट सर्च कर रखा है आपने, n की वैल्यू k के लिए जो रिजल्ट सर्च कर रखा है उसकी जो लास्ट टर्म है वही टर्म इससे बेटा पहले आएगी, इससे पहले आएगी, मतलब इससे पहले कौन आएगा, यही आएगा। तो लिख दो a प्लस k माइनस 1 इंटू में d, कहां से देख के लिखा ये यहां से देख के लिख दिया। इसकी जो लास्ट टर्म है जो k के लिए सच माना था वही टर्म, उसकी जो लास्ट टर्म वही टर्म यहां पर आई इससे पहले, मतलब तो ये लास्ट टर्म क्या थी a प्लस के डी लिख दो। तो इससे पहले कौन आया, इससे पहले ये आया। तो इस सभी टर्मों का सम कितना हुआ चेक कर लो, जो ये आया इस पूरे का सम जो n के लिए k के रिजल्ट सच मान रखा आपने, ये मान रखा है, दैट इज इक्वल टू k/2 2a प्लस k माइनस 1 इंटू डी, ये लिख दिया। कहां से, इधर से लिख दिया, क्योंकि इस पूरे का सम इसके बराबर है, ठीक है। और ये पूरा जो सम है वो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास एज इट इज, तो इस पूरे की वैल्यू उठा के यहाँ से डाल दी। अच्छा प्लस a प्लस के डी। अब क्या करना है बेटा, यहाँ तक करने के बाद अब आपको सिर्फ दो चीजों पे ध्यान देना है कि कहाँ, एक तो a के ऊपर और दूसरा d के ऊपर। जो जहां पर भी a नजर आ रहा है, एक a नजर यहाँ पे आ रहा है और एक a नजर यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों a को एक साथ करना जरूरी है। और यहाँ पे d नजर आ रहा है, ये रहा, यहाँ पर भी d नजर आ रहा है, ये रहा, इन दोनों d को एक साथ करना जरूरी है। तो इस दोनों a को एक साथ करने के लिए k/2 को अंदर ले जाएंगे, k/2 को 2a से मल्टीप्लाई, k/2 को k माइनस 1 इंटू डी से मल्टीप्लाई, k/2 को 2a से, k/2 को k माइनस 1 इंटू डी से मल्टीप्लाई, a प्लस के डी एज इट इज, ठीक है जी। क्या है इसमें चेक करो, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया a इंटू में k प्लस k को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो चाहो तो, k स्क्वायर माइनस k अपन में 2, k स्क्वायर माइनस k अपन में 2,
ब्रैकेट बंद, और ये डी था एज इट इज डी प्लस, ठीक है जी, ए प्लस के डी, ठीक है। इसको अंदर ले गए, दोनों से मल्टीप्लाई किया, के को इससे दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहो तो बाद में कर दो, चाहे तो अभी कर दो, एक ही बात है, ठीक है। अब ए चेक करो कहां पर है, ए ये रहा और एक ए ये रहा, दोनों में से ए कॉमन निकाल लो। ए कॉमन निकालने का आंसर क्या आया, ए कॉमन, यहाँ क्या बचेगा के, ए कॉमन निकालने यहाँ क्या बचेगा प्लस का 1 प्लस, ठीक है। डी चेक करो कहां पर है, डी, डी इसमें है और डी इसमें है, इन दोनों डी को कॉमन निकाल लें, इन दोनों डी को बेटा कॉमन निकाल लेंगे। डी कॉमन निकालने पर यहाँ क्या बचेगा, ब्रैकेट के स्क्वायर माइनस के अपॉन में 2 बच गया, ठीक है। डी कॉमन निकालने में यहाँ क्या बचेगा प्लस के, ए इंटू में ए प्लस 1 इट इज डी, बेटा एलसीएम ले लो, के स्क्वायर माइनस के प्लस इन दोनों इसके अपन 1 है, दोनों का एलसीएम 2 आया, के स्क्वायर माइनस के इट इज प्लस 2k, तो क्या बन जाएगा a इंटू में a प्लस 1 प्लस, बेटा यहाँ क्या बन जाएगा d, यहाँ क्या बन जाएगा के स्क्वायर प्लस का 2k माइनस के प्लस k बचेगा अपन में 2, ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। अब आगे क्या करें, आप इसमें से ना k कॉमन निकाल सकते हो, तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू k इंटू में k प्लस 1 प्लस k कॉमन निकाल लो बेटा दोनों में से, k कॉमन निकालने पर dk, बेटा k कॉमन निकालूंगा तो d के साथ k आ जाएगा और k कॉमन निकाल कर k प्लस 1 बन जाएगा अपन में 2, इसके अपन में 1, ठीक है जी। अब इन दोनों में मेरा मीनिंग क्या था, हमें प्रूव क्या करना है कि भार k प्लस 1 चाहिए, भार k प्लस 1 चाहिए, इसने बेटा जानबूझकर k कॉमन निकाला ताकि k प्लस 1 बन जाए। अब k प्लस 1 इसमें भी है, k प्लस 1 इसमें भी है, k प्लस 1 कॉमन निकाल सकते हैं, k प्लस 1 कॉमन, अंदर क्या बचेगा a प्लस के डी अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू, k प्लस 1 कॉमन निकालने पर a बच गया प्लस बच गया, k प्लस 1 कॉमन निकालने पर kd बच गया, kd दिया है अपॉन में 2, इसके अपॉन में कितना है 1, दोनों का एलसीएम लेना चाहे तो दोनों का एलसीएम ले लें, ठीक है जी यहाँ तक। अच्छा उसके बाद क्या करें बेटा, k प्लस 1 एज इट इज एलसीएम 2 आएगा, ये एलसीएम 2 आ गया, इन दोनों का एलसीएम बेटा 2 आ गया, तो ऊपर 2 को ऐसे मल्टीप्लाई 2a प्लस kd, ठीक है। तो बस यही प्रूव करना था, k प्लस 1 अपन में 2 चाहिए, k प्लस 1 अपन में 2 आ गया, तो कोई इधर भी लिख सकते हैं, और 2a प्लस kd, खत्म भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा 7th, 8th देखेंगे। 8th क्वेश्चन में क्या है बेटा, चेक करना, वन इंटू में 3 प्लस, अच्छा अगला जो पॉइंट है 1 अपॉन में 2n माइनस 1 इंटू में 2n प्लस 1, दैट इज इक्वल टू n अपॉन में 2n प्लस 1। चलो देखते हैं, ये लिख रखा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है, सभी नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना चाहेंगे, ठीक है जी। तो चलो सबसे पहले 4n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं, राइट लेफ्ट हैंड साइड, वन बाई 3। जब n की वैल्यू 1 के लिए प्रूव करते तो पहला टर्मों की संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी, तो उसमें पहली टर्म 1 अपॉन 1 इंटू 3 1 बाई 3 आ गया, राइट हैंड साइड निकालेंगे, ये राइट हैंड साइड है, इसमें n की 1 डाल दो, n के स्थान पे 1, 2 इंटू में 1 प्लस 1,
के लिए 1 के रिजल्ट क्या आ गया, सच आ गया। अब n के लिए k के रिजल्ट को क्या मान लें, सच मान लें। किसके लिए सच मानेंगे, n के लिए k के लिए। n के स्थान पे k पुट कर दो, that is equal to n के स्थान पे इसमें भी k पुट कर दो, n के लिए k के रिजल्ट क्या हो गया, सच हो गया। बेटा n के स्थान पे k डालते रिजल्ट क्या हो गया, n के लिए k के रिजल्ट क्या मान लिया, सच मान लिया। k + 1 के लिए प्रूव करना चाहते हैं 1 में इसमें बेटा n के स्थान पर k + 1, 2n - 1 में 2n - 1 में n के स्थान पर k + 1 डाल के दिखा रहा हूं कैसे डालेंगे। n के स्थान पर k + 1 ब्रैकेट में ऐसे 2 से मल्टीप्लाई 2k + 1 गया, तो 2n - 1 को 2k + 1 बनाया जा सकता है। लिख दो इसकी जगह 2k + 1 अपॉन में, और 2n + 1 के अंदर भी n के स्थान पर k + 1, तो 2n + 1 होता तो क्या होगा, 2n + 1 में डाल रहा हूं, +1 कर दिया है, प्लस कर दो हर जगह, तो क्या आएगा n के स्थान पर k + 1, 2 से मल्टीप्लाई 2k + 3 बन जाएगा। इसमें n के स्थान पर k + 1, इसमें भी n के स्थान पर k + 1, तो 2n + 1 किसमें बदल जाएगा, 2n + 1 2k + 3। ये प्रूव करना चाहते हैं, ऊपर वाला रिजल्ट n के लिए k के रिजल्ट सच मान रखा है, नीचे वाले को k + 1 के लिए प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, है बेटा, चेक करो। ये बेटा n के लिए k के रिजल्ट सच है, ये n के लिए k + 1 के लिए हम प्रूव करना चाहते हैं, दैट इज ट्रू। बेटा ये ट्रू है, ठीक है, ये n के लिए k + 1 के लिए प्रूव करना चाह रहा हूं, और n के लिए 1 के लिए पहले ही दिखा दिया है। ठीक है, चेक कर लो, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं। लास्ट टर्म जो भी लिख दो, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ता है, इससे पहले वाली टर्म ढूंढनी पड़ती है, जो मुझे प्रूव करना है, ये प्रूव करना है n के + 1 के लिए। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चल दी, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल दी। इससे पहले वाली टर्म क्या है वो पता लगानी है। इससे पहले वाली टर्म बेटा वही होगी जो n की वैल्यू k के लिए सच मान रखा है आपने, n की वैल्यू k के लिए, उसकी जो लास्ट टर्म है, लेफ्ट राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो लास्ट टर्म आती है ये वाली, ये टर्म हमेशा इससे पहले ही आएगी। हर क्वेश्चन में ऐसे ही चेक कर रहे हैं। दूसरा तरीका भी है, लेकिन दूसरा तरीका रहेगा तो सिर्फ ये चेक करो, ये जो लास्ट टर्म है वो इससे पहले आएगी, प्लस ये आएगी, इससे पहले जो टर्म है वो ये लिख दिया मैंने। अब इसको लिख दो, अब यहां से लेके यहां तक जो टर्म बनी, उन टर्मों का सम, जो n की वैल्यू k के रिजल्ट सच मान रखा है आपने, चेक करो। 1 में 1 × 3, 1 × 3 प्लस 1 में 3 × 5, 1 में 3 × 5, लास्ट टर्म 1 में 2k - 1 × में 2k + 1, 1 में 2k - 1 × में 2k + 1, इस पूरे का सम दैट इज इक्वल टू k में 2k + 1 है। ठीक है जी, ये एज इट इज लिख रहा हूं, ये पूरी वैल्यू बेटा एज इट इज आएगी, इस पूरे का सम बेटा ये आ गया। अब इन दोनों में जो कॉमन निकलता है, सबसे पहले जब इस पूरे की वैल्यू डाल दें, उसके बाद जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकालना जरूरी है। कॉमन निकाल लो, 1/2k + 1 कॉमन, k + 1/2k + 3, ठीक है। 1/2k + 1 इसमें भी है, 2k + 1 इसमें भी है, कॉमन निकाल, यहां बचेगा k प्लस, यहां बचेगा 1/2k + 3। एलसीएम ले लो बेटा, पहले लो दोनों का एलसीएम,
2k प्लस 3 एलसीएम है, k को इससे मल्टीप्लाई कर दें क्या बनेगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 3 प्लस में 1, ठीक है जी, ये आया आपके पास। दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2k प्लस 1। बेटा इसके फैक्टर बना लो 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, ठीक है। इसके जो फैक्टर बनेंगे वो लिखने जा रहा हूं, मुझे प्रूव ये करना है कि ये आंसर आना चाहिए। तो इसके फैक्टर ये बनेंगे k प्लस 1 और 2k प्लस 1 अपॉन में 2k प्लस 1, ठीक है जी। 1/2k प्लस 1 एडिटिव आ गया 1/2k प्लस 1। इसके फैक्टर k प्लस 1 इंटू में 2k प्लस 1 बनेंगे, नीचे 2k प्लस 3 है। फैक्टर अपने आप बना के चेक करो, ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल, जो बच गया क्या बच गया k प्लस 1 अपन में 2k प्लस 3, यही चाहिए था। समझ गए? अच्छा अगला क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन कंप्लीट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन k के लिए सच माना था, k प्लस 1 के लिए प्रूव कर दिया, जो प्रूव करना था वो ये रिजल्ट था। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, ये प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर बेटा 10 से लेकर 18 तक सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 समझा रहा हूं। n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 3। प्रूव करो दिस इज डिविजिबल बाय 3, दैट इज डिविजिबल बाय 3। प्रूव करना इज डिविजिबल बाय 3 फॉर ऑल नेचुरल नंबर। पहले n के वैल्यू 1 के लिए, इसको चाहो तो p ऑफ n नाम दे सकते हो। n के वैल्यू 1 डाल दो, n के लिए 1 डाल दो। इसमें 1 डालने में क्या बनेगा 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 1 प्लस 3, क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3, ठीक है। 8 और 4 12 इज डिविजिबल बाय 3। इज रिजल्ट हो जाएगा, हेंस का रिजल्ट, यानी कि n के लिए 1 का रिजल्ट क्या हो गया ट्रू हो गया। अब k के लिए सच मानूंगा, k प्लस 1 के लिए प्रूव करूंगा। Let it is true for n equal to k, k डाल दो। This is divisible by, हमने सच मान लिया कि ये नंबर डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा k प्लस, ये हमने क्या मान लिया दैट इज ट्रू, ये रिजल्ट ट्रू है। k प्लस 1 के लिए प्रूव करो, n के स्थान पर k प्लस 1। बेटा इस n के स्थान पर k प्लस 1 डाल रहा हूं, ब्रैकेट बंद, उस पूरे का होल क्यूब आएगा। 3 इट इज n के स्थान पर k प्लस 1, n के स्थान पर 5 सॉरी k प्लस 1, 5 इंटू में n के स्थान पर k प्लस 1 k प्लस 1 ब्रैकेट में प्लस का 3। प्रूव दिस इज डिविजिबल बाय 3 फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना चाहते हैं दैट इज डिविजिबल बाय 3 टू प्रूव, ठीक है। क्या करें, p ऑफ k प्लस 1 लेके चलता हूं। जो प्रूव करना है, प्रूव करना है कि दैट इज डिविजिबल बाय 3 फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। आपने n की जगह k प्लस 1 डाल दिया। मुझे प्रूव करना है कि पूरा नंबर जो है जितना भी सम है पूरा, ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। हम ये पूरी वैल्यू एक साथ लेके चलते हैं।
ठीक है, हम दिखाना चाहते हैं कि 3 से डिवाइड होगा। बेटा इसको प्रूव करने के लिए इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जो इसको जो टर्म बन रही है k क्यूब प्लस 5k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3, ये जो सारा नंबर, ये जो जितने भी टर्म्स दे रखी है, इसका जो सम है, ये पूरा जो सम है वो 3 से डिवाइड होता है, हम सच मान के चल रहे हैं, ठीक है, दैट इज ट्रू। और इसको प्रूव करना चाह रहे हैं, तो मैं ये वैल्यू लेके चलता हूं जो प्रूव करनी है। अब इसका होल क्यूब खोलूंगा, इसका होल स्क्वायर खोलूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी एक्सप्रेशन बनेगा उसमें से बेटा ये सारी टर्म्स उठा लो। जो एक्सप्रेशन यहां बनेगा इसको सॉल्व करने पर जो एक्सप्रेशन बनेगा उसमें से ये सारी टर्म उठा लेंगे, क्योंकि ये सारी सभी टर्मों का सम तो 3 से डिवाइड होता है ना, इसीलिए। चलो a प्लस b का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू में a इंटू में b इंटू में a प्लस b। बेटा ये a प्लस b का होल क्यूब है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस b प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में b प्लस बेटा 5 से मल्टीप्लाई 5k प्लस 5 प्लस 3, 5 दोनों से मल्टीप्लाई और k से भी 1 से 5k प्लस 5, ठीक है। तो क्या बन गया वो लिख देता हूं यहां पर, k क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस ये 3k बनेगा, 3k k से मल्टीप्लाई 3k स्क्वायर प्लस 3k को 1 से 3k प्लस इसको बेटा 3 से मल्टीप्लाई करो, 3k स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 से मल्टीप्लाई प्लस 3 प्लस 3 को बेटा 2k बनेगा, 2 इंटू में 1 इंटू में 2k बनेगा, 2k को 3 से 6k प्लस 5k, 5 क्या गया 5k प्लस में 5 प्लस 3 5 प्लस 3, ठीक है जी। 5 प्लस 3 को 8 करने की जरूरत नहीं है, कर देते तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन जरूरत नहीं है फिलहाल। इतना करने के बाद k एंड p ऑफ k प्लस 1 लेके चल रहा था, k प्लस 1 का होल क्यूब खोला, k प्लस 1 का होल स्क्वायर खोला, 3 से मल्टीप्लाई 5 को 5k प्लस 5 प्लस का 3, इसको पूरे को लिख दिया आंसर, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि हमने ये सच मान रखा कि k क्यूब प्लस 5k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 ये डिविजिबल बाय 3 है बेटा, तो ये सारी टर्म्स जो है इसमें से सेपरेट कर लो, इसमें से छांट लो, ठीक है, क्योंकि इसमें से अगर ये सारी टर्म जो ये 4 टर्म्स है 5k क्यूब प्लस 5k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 ये 4 टर्म इसमें से छाटते हैं। k क्यूब कहां है चेक कर लो, ये रहा, 5k स्क्वायर कहां है, सॉरी 3k स्क्वायर बेटा, ये क्या ये 3k स्क्वायर, यहां पे क्या डाला था ना 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3, ये 3k स्क्वायर बेटा, 3k स्क्वायर चेक करो, ये रहा 3k स्क्वायर आ गया, 5k चेक करो 5k ये रहा, ठीक है जी। और उसके बाद 3 चेक करो 3 ये रहा। ये सारी टर्म्स अलग से लिख देता हूं, क्या क्या लिखा, k क्यूब 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस का 3 प्लस, ठीक है, k क्यूब 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस का 3 बेटा अलग लिख दिया, जो टर्म बच गई हैं उन सबको मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है। क्या क्या बच गया, क्योंकि बेटा ये सारी टर्म अलग लिख ली, तो ये जो अलग टर्म लिखी हुई जो यहां बन रही है पूरी, वो सारी टर्म यहां बन गई, और ये पूरी टर्म का सम डिविजिबल बाय 3 है, मतलब ये पूरा सम तो 3 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि हमने मान रखा है सच। और जो बाकी टर्म बच गई ना उसे लिख दो, जो बाकी टर्म बच गई, क्या क्या बच गई चेक करते हैं। मैं जहां पे डबल लाइन ड्रॉ कर रखी है ना वो टर्म सारी मैं ले चुका हूं, जो बच गई उसे उठा लेते हैं। क्या क्या बच गया, 3k स्क्वायर बच गया प्लस 3k एक ये रहा और 6k ये रहा, ठीक है। बड़ा को गलती हुई है, एक मिनट ये लिखा, हाँ ठीक है 3k ये रहा 6k ये रहा, क्योंकि ये दोनों नहीं लिए थे ना 9k, ठीक है 9k आ गया। अब क्या क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, जिस पे सर्कल लगा दिए वो सब ले लिए, 3k स्क्वायर ले लिया, 3k और 6k 9k लिख दिया। अब क्या क्या बच गया, जहां पे डबल लाइन है वो भी ले लिया, जहां पे सर्कल है वो भी ले चुके, जो बच गया वो चेक करो। 1 बच गया, 3 बच गया, 3 प्लस 1 4 4 और 5 ये बच गया 9 प्लस में 9, पूरा ये पूरा टर्म किससे डिविजिबल है, दैट इज डिविजिबल बाय 3, दैट इज डिविजिबल बाय 3, वी कैन अज्यूम, वी अज्यूम दिस रिजल्ट, ठीक है।
ये सारी टर्म्स यहाँ बन रही है, तो डिविजिबल बाय 3 है। इसके अलावा इसमें 3 आ रहा है, तो इसका ये भी 3 से डिविजिबल है। इसमें 9 क्या आ रहा है, 9 के 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 बनेगा, इसमें भी 3 बनेगा, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ऑल द टर्म्स आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, बस हेंस द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करता हूं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 11th का एक पार्ट कराऊंगा बेटा। 11th का जैसे कि सेकंड पार्ट, 3 की पावर 12 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। प्रूव करो ये। सबसे पहले फॉर n की वैल्यू 1 के लिए इसको p ऑफ n नाम देना चाहो तो दे सकते। p ऑफ n बराबर 3 की पावर 2n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 फॉर n इक्वल टू 1। n की जगह 1, 8 इज डिविजिबल बाय 8। n की 1 का रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। n की k के रिजल्ट को क्या मान लूं, सच। इज डिविजिबल बाय 8। हमने बात सच मान ली। n के स्थान पे k पुट कर दिया, 3 की पावर 2k माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। k प्लस 1 के लिए प्रूव करना चाहते हैं, ये रिजल्ट कैसा है, ट्रू। और प्रूव क्या करना है, n की वैल्यू k प्लस 1 के लिए k प्लस 1 डालो, k प्लस 1 जो डाल रहा हूं ब्रैकेट में डालूंगा ऐसे। इसे प्रूव करो कि दैट इज डिविजिबल बाय 8, इसे प्रूव करो दैट इज डिविजिबल बाय 8। तो मैं 3 की पावर क्या लिख सकता हूं, 2 से मल्टीप्लाई